आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर राहुल प्रजापति जी, जिन्होंने पढ़ाई की गाड़ियों को ठीक करने के बारे में, जितनी कार वगैरह हैं और मॉडर्न जमाने की जितनी भी गाड़ियां हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी सभी को ठीक करते हैं। आज इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनकी इच्छा क्या है, क्योंकि इस धरती पर बगैर इच्छा के कोई है ही नहीं। ना आकाश में है, ना पाताल में है, कहीं भी बगैर इच्छा के कोई जीव नहीं है और बगैर इच्छा के कोई पैदा भी नहीं हुआ है। तो नमस्कार जी राहुल जी। राहुल जी, 5 मिनट में जब से आपको होश हुआ है, जब से भी होश हुआ है याद, और अभी हम यहाँ बैठे, पूरी जिंदगी को अपने को कैसे संघर्ष रहे, कैसे इच्छाएं पूरी हुई और कैसे मतलब आपको खुशी मिली कभी, या कि कभी बहुत ज्यादा दुखी हो गए और कभी कोई ऐसा लगा कि कुछ चमत्कार हो गया, कोई ये तो परमात्मा ने कर दिया या किसी भी शक्ति ने, और ये मैंने सोचा नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसा कुछ वाकया हुआ हो, केवल 5 मिनट में हमारे दर्शकों को अपनी जिंदगी के बारे में बताएं। यही मैंने अपनी पढ़ाई है वो अपनी महावीर स्कूल से फतेहपुर से स्टार्ट की है। हाँ, तो यहाँ से मैंने 10th कर लिया अपना। 10वीं यहाँ से क्लियर करने के बाद फिर मैंने अपना 10वीं से पहले मैं अपनी 8वीं 9वीं क्लास में ही मैं इस लाइन में ही रहा था। पहले मैं बाइकों का काम कर रहा था अपनी फतेहपुर के लक्ष्मी लोकल अपने घर के पास में। तो वहाँ पे अपना टूल वगैरह पकड़ना, टूलों के बारे में जानना, ये सारा कुछ मैंने वहाँ से सीखा है। सबसे पहले मैंने गाड़ियों से पहले बाइक का ही करा था, क्योंकि मेरे को गाड़ियों का और बाइक का मैंने छोटा था तब से शौक था, इंटरेस्ट। हाँ इच्छा। हाँ, बस उसी के बाद फिर मैंने 10th के बाद अपना यहाँ पे अपना होटल में अब हमारी बुआ जी रहती है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गया। उनके हमारे इतनी तो यहाँ पे जानकारी नहीं थी कि मैं कहीं पे भी लग रहा हूँ गाड़ियों के काम पे। तो वहाँ पे हमारे भाई हैं, तो उन्होंने मेरे को वहीं पे जो लोकल मिस्त्री हैं उनके पास छोड़ दिया। तो मैंने 5-6 महीने वहाँ पे करा, फिर थोड़ी सी नॉलेज मिली गाड़ियों के बारे में। उसके बाद फिर मैंने अपना फरीदाबाद में फिर मैं वापस आ गया। मतलब मैंने कई जगह काम करा, फरीदाबाद से फिर मैं दिल्ली गया, नोएडा गया। फिर मैंने इसके साथ साथ में अपना पढ़ाई भी करी थी, डिप्लोमा करा था मैंने ऑटोमोबाइल से ही डिप्लोमा करा था। तो उसके बाद अपना वो भी चलता रहा, अपना प्रैक्टिकल भी करता रहा मैं बाहर मार्केट में, और थ्योरी अपनी वहाँ से पूरी होती थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना दिल्ली से फिर मेरे को मुंबई भेज दिया कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से मैं मुंबई गया। वहाँ पे ज़्यादातर लग्जरी गाड़ी का था, लग्जरी गाड़ी वगैरह हम करते थे वहाँ पे ज़्यादातर। स्कॉडा से ऊपर गाड़ी हम देते थे, स्कॉडा हो गई, अपनी PM हो गई, ऑडी हो गई, इनमें काम करते थे। उसके बाद फिर ऐसे ही अभी इवेंट होते रहते हैं, जैसे ऑयल वगैरह होते हैं, मोटू के हो गए, साइड के हो गए, इनकी तरफ से ट्रेनिंग आती है, तो मैं वो ट्रेनिंग भी करता रहा साथ में। और अभी फिलहाल कुछ 2 साल पहले मैंने अपना करा है। काफ़ी इधर उधर घूम के नौकरी होती है, उसमें फिर वही है कि ऊपर से दबाव आता है बनना कि ये भी करो वो भी करो। हाँ, तो उसके बाद अब मैंने अपना करा यहाँ पे अपना फतेहपुर गाँव में। तो अभी ऊपर वाली दुआ से सब कुछ ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करा था कि मैं यहाँ पे बैठा रहता था खाली, कि रोड कैसे गए, यहाँ पे दुकान पे बैठ गया, अब कोई आ रहा है। कभी तो कई बार स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि 1 हफ्ते तक कुछ आया ही नहीं, मैं आराम से बैठा रहा। मैं कहा यहाँ पे काम ही नहीं है। फिर घर वाले बोलते हैं हम कुछ देख कर थोड़ा सा, ऐसे धीरे धीरे एक गाड़ी आई। जिस दिन पहली गाड़ी आई तो मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे भाई को हुई, आज हमारी दुकान से गाड़ी आई है। हाँ, फिर उसके लिए यहाँ से सामान लेने के लिए हम खाली एक फिल्टर, और उसके लिए हम वहाँ पे भागे फरीदाबाद। तो यहाँ से एक पहली गाड़ी आई थी कि वापस नहीं जानी चाहिए, कैसे भी करके। अब वो वहाँ से फिर भाई भी साथ में ही था मेरे, ये सारा जो भी पैसा वगैरह लगाया है मेरे बड़े भाई ने लगाया है। हाँ, बड़े भाई ने पैसे दिए थे कि टूल वगैरह रख ले, अपना सामान रख ले। तो धीरे धीरे ऐसे करके अपना अब थोड़ा जाके रूटीन बनाया काम का कि रेगुलर ही अपने पास काम के हिसाब से कस्टमर आते हैं। हाँ, अपने लोकल यूनिवर्सिटी हैं
फरीदाबाद से भी आते हैं, कई बार लोग अपने जान लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो कई बार दिल्ली से भी बन आएंगे मेरे पास। हाँ, तो दिल्ली से सीधा यहाँ पे आते हैं, वो कम से कम 40 किलोमीटर का फेर लगता है उनको यहाँ पे आने के लिए। वहाँ से क्योंकि काम अच्छा लगता है तो इसलिए वो भी आते हैं। बाकी अभी तो यही चलिए, मतलब संघर्ष रहा। हाँ, वो भी लगा लो 8वीं क्लास की, तो तब से मैं इस लाइन में घुस रहा हूँ। बाइक से स्टार्ट किया था, गाड़ी तक कर रहा हूँ। हमें आप ये बताइए कि आपके हिसाब से भगवान होता है या नहीं होता? भगवान होता है, गुरु उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हाँ, विज्ञान को कितना मानते हो और भगवान को कितना मानते विज्ञान की अपनी जगह ठीक है, पर ऊपर वाले को मानना जरूरी है। हो? क्योंकि नहीं, जरूरी क्यों है? मतलब आपको किसी ने बताया है कि ऊपर कुछ होता है या आपको मन महसूस होता है? महसूस होता है मुझे। कई बार ऐसा होता है कि हम भी सोचते हैं कि यार ये हो जाता, और कई बार वो हो भी जाता है कि यार ऐसा हो गया, ऊपर वाले से कुछ मांगते हैं तो मिलता जरूर। तो वो तो आपने जो सोचा वो तो आपने सोचा और उसके लिए काम किया और हो गया। इसमें भगवान कहाँ से आ गए? भगवान गुरु जी, ये लगा लो आप कि मैं कई बार सोचता था कि मैं जब छोटा था तो हम दिल्ली चले गए। हम पहले अकेले तो जाते हैं, छोटे छोटे से थे, तो मम्मी पापा के साथ कभी चले गए बाहर, मामा के यहाँ चले गए कहीं। तो मैंने कई बार देखा कि यार बड़े लोग बड़ी बड़ी बाइकें लेके घूमते हैं, या अपनी सुपर बाइक लेके भी रोड पे वगैरह ये चलती हो। तो हम भी सोचते थे कि यार पता नहीं दिन कब आएगा कि हम भी चलाएंगे ये सब। अब वो पैसे थे नहीं उस टाइम पे। मैंने भी बोला घर वालों को भी, मम्मी से बोला, पापा से, मैं कहा मेरे को भी यही करना है। अब इतने पैसे तो कौन लाएगा 10 लाख रुपए की बाइक में? हाँ, तो अब एक दिन वो था बोल अरे आज का दिन है, अगर ऊपर वाले पे ट्रस्ट नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। तो मतलब ये बाइक जो है भगवान ने खरीद के दिया? नहीं, ये तो मैंने ये पर एक भरोसा होता है ना कि ये भरोसा होता है। आप पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, इतने बढ़िया काम करते हो। विज्ञान और भगवान मैं दोनों की तुलना करूँ, दोनों में आप किसको कितना परसेंट दोगे? 100%? 100% में से बोली है तो मेहनत है एक अपनी, कि आप मेहनत करोगे तो मिलना ही है। मेहनत, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये कि मेहनत तो है, बाकी ऊपर वाले पे ट्रस्ट भी जरूरी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ट्रस्ट मत करो, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ किसी दिन भगवान ने आके, आप भूखे बैठे थे और भगवान आया और रोटी लेके बेटा खाना। नहीं, भगवान तो नहीं, कभी मेरे साथ हुआ है, 2 बार हुआ है ऐसा। मैं मुंबई था तो मेरी आदत नहीं थी कि मैं पैसे मांगूँ किसी से भी। सैलरी तो टाइम टू टाइम आती है। अब सैलरी का मेरे से पैसे खत्म हो गए थे, मैं मुंबई में था। तो क्या हुआ, मैं लगा लो 2 या 3 दिन हो गए मेरे को कि ऐसे मैं इकट्ठा खाना रखता था कमरे पे लाके, मैं बाहर से ले आया इकट्ठा खाना रख दिया। तो अब मेरे पास पैसे नहीं, वो खाना हो गया खत्म। मैं कंपनी से मांगता नहीं था, इंसेंटिव वगैरह जो बनता था मैंने पर्ची बनाई और उनको दे दी कि अब वो 1 सप्ताह लगता है प्रोसेस होने में। कंपनी डायरेक्ट देती नहीं है पैसे। तो मेरे को 2 ऐसे ही हो गया, पूरा दिन हो गया मैंने कुछ खाया नहीं। वो जो कम घर में रखा था वो खाया, मैं कराया, पूरे दिन कैसे बीत देगा? एक दिन पूरा बीत गया ना। मैंने घर वालों को कॉल किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो भी बोलेंगे कि वहाँ काम कर रहा है तब भी पैसे नहीं है, कहाँ गए पैसे? अब उनको भी नहीं बता सकते, कंपनी से आए नहीं है, अब किसको बताऊँ मैं? फिर दूसरा दिन ऐसे स्टार्ट हो गया। दूसरे दिन को मैं ऐसे ही बैठा था वहाँ पे, तो मैं यार खाने का जुगाड़ कहाँ से करूँ? अब अचानक से एक बार कॉल आई, मैं बोला था मेरी कुछ तो मिले खाने को कहीं से, तो आए उस ऑनर की कॉल आई, कंपनी का जो ऑनर है उनकी कॉल आई कि राहुल ऐसे ऐसे कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। और गाड़ी खराब हुई थी, मैं जहाँ मेरा कमरा है उससे कोई 1 किलोमीटर आ गया, वो खराब हो गई। मैं गया वहाँ पे गाड़ी लेके, मेरी वो गई थी सर्विस में, वो लेके गया, मैं करके आया। वो बोले कि क्या खाएगा? अब मेरे साथ ऐसा कि वो बोले क्या खाएगा? मैं कहा सर कुछ भी मंगा दो। मैं मना नहीं करा, मेरे को भूख भी लग रही, मैं मना नहीं करा। फिर वो उन्होंने खुद से ही वो ऑर्डर कर दिया, जोमेटो वगैरह पे आ गए, वो राइस वगैरह चपाती वगैरह वो सब ऑर्डर करा, मेरे कमरे पहुंचा दिया। अब मेरे को जरूरत थी उसकी, तो देखो वो भी आ गया, वो भी मिला मेरे को वहाँ पे। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें मैं एक शब्द जोड़ूं कि भगवान नहीं होता, केवल इच्छा होती है, केवल इच्छा होती है। इच्छा हुई आपकी खाने की, इच्छा ने अपना ताकत लगाई, इस बच्चे को खाना कैसे लगाया, ये स्वाभिमानी है।
भीख मांग के खाएगा। तो इच्छा ने काम करना शुरू किया और उसकी गाड़ी खराब कर दी ऑनर। ठीक है। ऑनर ने देखा यार ये बच्चा काम कर रहा है, और जब अनुभव होता है आदमी को तो ये लगता है यार सबसे प्रिय चीज होती है आदमी की खाने की। पैसा देना तो एक फंड छुड़ाना होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसा नहीं दिया जाता, वहाँ तो उसको एंटरटेन किया जाता है। तो उसने पैसा देने की वजह, उसने कहा बोल क्या खाएगा, तो खुश हो गया, उसने खाना मंगा दिया, आपने खाना खा लिया। अब इसमें भगवान कहाँ से आ गया कि भगवान जोमेटो वाला बन के आया या वो बन के आया? मैं बता रहा हूँ कि वो ये होता है कि कई बार मेरा भी था नहीं, ये बातें तो आप इंजीनियर हो, और विज्ञान ये कहता है कि जब तक प्रैक्टिकली प्रूफ ना कर लो, अभी टोपी पहन रखी है प्रैक्टिकली, भगवान टोपी देता है, एक तो ये मान ले आदमी देता है, ऐसा होता है, टोपियां वहां बनती हैं ऊपर, ठीक है, और एक प्रैक्टिकली जो हमने ओढ़ रखी है खरीद के पैसे दे के या किसी ने बनाई है, उस पर विज्ञान भरोसा करता है। विज्ञान ये नहीं कहता भगवान है या नहीं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आप कहते हो, आप कौन से भगवान को मानते हो? कृष्ण। आप कृष्ण जी को मानते हो, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई यीशु को मानता है। तो इसका मतलब है कि भगवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अलग अलग भगवान है। लेकिन विज्ञान, अभी आपने ये पंखा चलाया, बटन दबाया, ना तो आपने कृष्ण जी का नाम लिया, ना आपने किसी और का नाम लिया, और ये दबा दिया, या गाली दे के दबाओ, या कृष्ण की आरती बोल के दबाओ, या ऐसे ही दबा दो, पंखा तो चलेगा। यही कूलर अमेरिका में अगर बटन दबाएगा तो बिजली आएगी, तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन विज्ञान हुआ। पानी गर्म करोगे 100 डिग्री के बाद भाप बन जाएगा, ये विज्ञान कहता है, बनता है। लेकिन भगवान ना चाहे और पानी गर्म करते रहो तो वो रुक जाएगा। ये जो हमें मान्यता बचपन से दी गई है कि भगवान कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब चीजें हमने सुनी है, अनुभव नहीं करी। अब आपने ये सुना परमात्मा कहीं न कहीं से जुगाड़ करता है, अब उसकी गाड़ी खराब होगी, खाना आ गया तो आपने कनेक्ट कर दिया, अभी परमात्मा ने भेज दिया। नहीं, विज्ञान ये नहीं कहता। विज्ञान एक चीज कहता है, आप एक इच्छा हो, और जब आपकी इच्छा प्रबल होती है इस चीज को लेकर, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, तो एक ना एक दिन वो मिल जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बंदा था नॉर्मल, और उसे एक लड़की पसंद आ गई, रोड से जाती थी, उसने कहा मुझे एक चाहिए। अब चाहिए वो तो नॉर्मल आदमी है, और वो बहुत रईस है, फैक्ट्री वाले की लड़की है। मतलब स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं कि उस लड़की ने वो प्राप्त कर ली। जिद थी उसकी, परिस्थितियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, क्योंकि इच्छा तब तक आपकी पूरी नहीं होती जब तक आप डेडिकेटेड नहीं हो 100%। अब आप मान लो, सोच लो यार मुझे वो बाइक चाहिए, मिल जाएगी तो ठीक है, ना मिलेगी तो ठीक है, तो कभी नहीं आ सकती। और एक आपने अभी कहा कि मैं भी ये सोचता था ये बाइक मुझे चाहिए, तो आज बाइक है आपके पास। तो ये जिद करके इच्छा, ये अनुभव की जाती है, और जो चीज अनुभव हो उस पर भरोसा करोगे, या जो सुनी सुनाई बात है, भाई कोई भगवान रहता है या कृष्ण रहता है या फलाना रहता है, आपने देखा कभी कृष्ण? नहीं देखा। कहने का मैं किसी आस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें क्या है कि ये चीजें इनबिल्ट करी गई। अच्छा, हिंदू और मुसलमान में कुछ अंतर होता है? सारी में नहीं होता, सब उसी प्रोसेस से पैदा होते हैं, ठीक है। बाद में वो तू हिंदू है, तू प्रजापति है, तू ये है, तू फलाना है, तू कहता है, ये कौन बनाता है? ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक दिन यहाँ से मैं जा रहा था अपनी गाड़ी से, और एक आदमी ने मेरे को, बुढ़ा सा था, वो जानकार था, पन्ने पनहरा का था, मैंने गाड़ी रोकी, इसने हाथ दिया, गाड़ी रोकी,
करा महाराज जी पहुंच जा रहे हैं, मैंने कहा ऐसे ऐसे में करा हमारा एक रिश्तेदार बीमार है अस्पताल में और बच्चे को मुझे लेके नहीं गया, मेरा मन हुआ मैं जा रहा हूँ। मैं तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको अस्पताल में छोड़ दूंगा। करा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं जा रहा हूँ, आपको अस्पताल में छोड़ दूंगा और उधर से भी ले आऊंगा। मैंने कहा मुझे 2 घंटे का काम है, 2 घंटे तसल्ली कर देना, मैं बिठा के आपको ले आऊंगा। वो पता नहीं कब का गया है, हो सकता है 20-30 साल पहले गया हो। हम लोग जा रहे थे, वो आदमी ऐसे देखता रहा चारों तरफ। जब मेट्रो के नीचे आए उस आदमी ने क्या शब्द कहा, रोज देखो परमात्मा ने कहा चला दियो ऊपर पर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो आदमी गलत था, उसको ये पता है कि हर कुछ परमात्मा बनाता है, भगवान बनाता है। तो परमात्मा ने ये क्या बना दिया, तो मैं हंसने लग गया। यार कैसे हंस रहे हो? मैंने कहा यार परमात्मा बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके देखिए रेल चल रही है इनके ऊपर को, करो ऊपर पर भी रेल। मैंने की परमात्मा की कृपा है ये। तो कहने का मेरा मतलब है, उस आदमी को अगर मैं समझाना भी चाहता कि ये इंजीनियरों ने बनाया है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो नहीं समझ पाता। तो मैंने उसको वहीं रहने दिया। मैंने कहा हाँ परमात्मा तरक्की कर रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सिर्फ हमने बचपन से देखा है, सुना है, जो कुछ करता है परमात्मा करता है। अब बच्चे पैदा होते हैं, लोग कहते हैं अरे परमात्मा की देन। ये परमात्मा की देन थोड़ी है, जब सेक्स करोगे तो बच्चा तो पैदा होगा ही, होगा नहीं होगा, और प्रोटेक्शन करोगे बच्चा पैदा नहीं होगा। ये प्रोसेस है, इसमें परमात्मा कहाँ से आ गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई देखो अभी कोई भी ऐसी आपने देखा कि रोटी होती है, रोटी को ना किसी भी चीज में अगर कहीं पे भी किसी भी मशीन में डाल लो ब्लड नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। आप खाओगे ब्लड बनता है, आप कुछ भी खाओगे ब्लड बनता है, शरीर ग्रो करता है, ये करता है। अभी ऐसी कोई मशीन ही नहीं है कि सेब खाओगे तो उससे ब्लड बनेगा। अब इसमें ठीक है, एक प्रोसेस है। हाँ। मैंने मैंने मान लिया, आपकी सारी बात मानता हूँ, एक प्रोसेस है। लेकिन वो प्रोसेस का प्रूफ क्या है कि भगवान वहां बैठता है, वहां से रिलीज करता है। तो परमात्मा ने बोली वो चीज तो बनाई कि ये ऐसी चीज बनाई। नहीं, इसमें फर्मेंटेशन है, जो विज्ञान कहता है। विज्ञान क्या कहता है? धर्मगुरु अलग अलग कहते हैं। कोई कहता है अल्लाह चला रहा है, कोई कह रहा है ब्रह्मा चला रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हजारों लोगों के अलग अलग मत है। कॉमन क्या है? कॉमन है विज्ञान। मानते विज्ञान है कॉमन। विज्ञान ये कहता है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से सारी दुनिया कनेक्ट है। मतलब अणु है, फलाना, उनकी अपनी भाषा है, वो कनेक्ट करता है। वो ये नहीं कह रहा भगवान है, क्योंकि उसने चंद्रमा पे पहले कहते थे भगवान चल रहा, भगवान है, चंद्रमा भगवान है। वहां चंद्रमा पे भी लोग पहुंच गए, जमीन है, ये है, वो है। तो विज्ञान धीरे धीरे करके उन चीजों की खोज कर रहा है, वहां क्या है। जो चंद्रमा पे पहली टीम गई थी, उसका मैं उसमें पढ़ रहा था, उस आदमी ने ये बोला कि थैंक गॉड, वो अंग्रेज था। हमें जब छोटे छोटे से और अभी एक बुढ़िया तकिया काट रही है चरखा चंदा पे, कारों से जो लिखा पड़े ऐसे क्या है, उसने कहा थैंक गॉड यहाँ बुढ़िया नहीं है जो चरखा काट रही है। तो उसने पूरे चंद्रमा का दौरा किया। कहने का मेरा मतलब है कि हम सब लोगों ने एक धारणाएं बना रखी, एक परमात्मा होता है, मरने के बाद स्वर्ग जाता है, नर्क जाता है, फलाना है, मोक्ष हो जाता है, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं कि विज्ञान जो कह रहा है वो ठीक है। मैं समझता हूं प्रोसेस क्या बना क्या नहीं बना ये प्रकृति का वो है। विज्ञान ये कहता है, हम विज्ञान के पास गए थे, हम अपनी खोज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में इच्छा हुई मैं एक से अनेक होगा, उसने धरती आकाश अटल ये बना, उसकी इच्छा हुई मैं आगे बढ़ूं, उसकी इच्छा हुई मैं आगे बढ़ूं, उसकी इच्छा हुई मैं आगे बढ़ूं, और फिर आपकी मम्मी और पापा की इच्छा हुई। ये प्रोसेस ये तो पता है। करोड़ों शुक्राणु में दौड़ लगाई और करोड़ों में से हम सबको पीछे छोड़ के हम अकेले, मैं एक शुक्राणु हूं, आप एक शुक्राणु,
और शुक्राणु के अंदर ना हाथ थे, ना पैर थे, ना कुछ था, ना गाड़ी थी, ना कोई रिश्तेदार थे, ना कोई ये जीतेगा जीतेगा ऐसे करने वाले थे, सब दुश्मन थे, सबको पहुंचना था वहां कि हम आ गए। वो हमारे अंदर ऐसा क्या था, एक इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, और हमने एंट्री मारी और हम आज धरती पे। हमने वैज्ञानिकों से पूछा उसके बाद क्या, उससे पहले क्या, ब्रह्मांड से पहले क्या? उन्होंने कहा जी शून्य, जहाँ जो दुनिया चली शून्य से फर्मेंटेशन हुई। मैंने एक खोज करी, शून्य है आप कह रहे हो, शून्य के अंदर इच्छा हुई कि मैं तो कुछ बनाऊं, प्रोसेस किया, फिर ब्रह्मांड की इच्छा हुई, आज राहुल की इच्छा हुई मेरे से बात करनी। तो मैं ये समझता हूं, या मैंने जो एक दर्शन लिखा है 10,000 बनने का, वो एक कॉमन इसलिए लिखा है कि ऐसा कोई धरती पे है आपके अंदाजे से जिसकी इच्छा ना होती होती है, तो फिर ये विज्ञान का तथ्य हो गया। भाई परमात्मा कृष्ण को आप मानते हो, मैं राम को मानता हूँ, वो हनुमान को मानता है, ये तो कॉमन नहीं हुआ। आप अपने कृष्ण के लिए लड़ते रहो, मैं हनुमान के लिए, हमारा युद्ध हो जाएगा। लेकिन इच्छा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, राम के अंदर भी होगी। अगर राम था तो राम के अंदर भी तो इच्छा थी दुष्टों का नाश कर, कृष्ण की होगा तो कृष्ण की भी इच्छा थी। तो इच्छा के बगैर आप कोई ऐसा आदमी बता सकते हैं? इस धरती पे मैं आदमी पूछना चाहता हूँ कि जो इच्छा रहित रहता हूँ, नहीं रहता, ये बात पक्की होगी। अब ऐसा कोई पशु है जिसमें इच्छा ना रहती हो? पक्षी है, कोई पेड़ पौधा है। इवन मैंने यहां तक प्रोसेस किया है कि निर्जीव जो चीज है, ये लोहा है, इसमें भी इच्छा है। मैंने जो उसमें लिखा है भाई ये लोहा कहीं पड़ा होगा, इसकी इच्छा हुई होगी, आज ये ग्रिल बन गया, तो इच्छा तो है। ये मकान बना हुआ है, इच्छा तो वही बनाने वाली थी। मैं ये कह रहा हूँ बाइक बाइक नहीं बनाता तो आपकी इच्छा कैसे होती? कभी तो हुई जब अपनी कहते इच्छा तो बनाने वाले की है ना। सबका कॉमन है, इच्छा सबकी अलग अलग है। बनाने वाले की है कोई बेचना बना के, खरीदने वाले की मुझे चढ़ना है। फिर कोई लड़की गर्लफ्रेंड बनाएगा, उसकी इच्छा होगी राहुल तो ये गाड़ी है, मैं तो इसकी दोस्ती करूँ, उस पर बैठ के चलूँ। मतलब सबकी अलग अलग इच्छा है। अब मैंने निर्जीव मेरी इच्छा को बोला है। अब मैं ये कहता हूं, आप इससे कितने एग्री हैं? केवल और केवल दुनिया में कुछ है, इच्छा है, इसके अलावा ना कोई भगवान है, ना कोई विज्ञान है। ये सब क्या है? उसके प्रारूप है। अगर मेरी इच्छा हुई बाइक बनाऊं, इच्छा हुई ना, तभी तो प्रोसेस किया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई मैं धरती बनाऊं, बोला। धरती की इच्छा हुई कि मैं इसमें कुछ घास उगाऊं, नदी की इच्छा हुई मैं चलूं, समुद्र की इच्छा हुई मैं अंगड़ाई लूं, मतलब भाटा। आप तो मुंबई में रहे हो, वैसे हिलता है ना। मतलब मुझे आप एक चीज बताइए कि इच्छा बगैर जब तक आपकी मौत होगी आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आगे बढ़ने के लिए भी तो इच्छा चाहिए। ऐसा नहीं, सोने के, खाने के, पीने के कोई ऐसा पल याद करके बताओ कि इच्छा ना रही हो। इच्छा ना रही है, ये ऐसा पल है आपकी जिंदगी में? मतलब मरते दम तक रहेगी इच्छा? पक्का देख लेना है, कुछ ना कुछ तो रहेगा। अब मैंने इसको 3 भागों में बांटा है जीवन को। जब तक हमारा जन्म नहीं हुआ तब भी इच्छा थी। कैसे थी? हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, ठीक है। हमें पैदा करने की हुई ना हुई वो अलग चीज है, इच्छा हुई, ठीक है। फिर जब तक हमें होश नहीं था, हमारी माँ टट्टी कराना, पेशाब कराना, दूध पिलाना, नहलाना, धुलाना, उनकी इच्छा जुड़ी हुई हम सबसे। तो दुआ आएगी, मेरा राहुल फलाना नाम रखना, ये सब इच्छाएं जुड़ी हुई। अब हमारी
जब होश हो गया तो हमारी इच्छाएं चल गई। मरने के बाद फिर इच्छाएं चालू हो जाएंगी। कैसे मरने के बाद कैसे हो जाएंगी? आप मर गए, मैं मर गया, कोई मर गया। अब उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो कहेंगे इसको जलाओ या दबाओ। अब कोई भी नहीं है किसी का, तो कीड़े आएंगे, वो खाने लगेंगे, उनकी इच्छा होगी। कहने का मेरा मतलब है जब हम जला भी दें उसके बाद भी हम उनकी हड्डियों को लेकर के गंगा में डालते हैं ताकि वो शून्य हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, जब हम नहीं थे तब भी इच्छा थी कहीं न कहीं, और मर जाएंगे उसके बाद भी बिल्कुल खत्म करने के लिए। तो इसका मतलब है जीरो से शुरू हुआ है और जीरो पे ही खत्म है। तो गुरुजी आत्मा जो ये सब अब ऐसा है, ये पेचकस है। ये नाम किसने रख दिया? पेचकस बनाया है, उसने कहा कोई नाम तो होना चाहिए। अब ये फोन है, ये सैमसंग कंपनी है, ये वो क्या है? ये हमने तो रखे। तो ये आत्मा समझाने के लिए नाम तो किसी का भी रख दो। अभी राहुल है, अब मैं ये पूछूं, अब आपका नाम पिंटू रख दें तो आप बदल जाओगे क्या? नहीं बदलोगे, नहीं वही रहेगा ना। तो ये नाम किसका है? बॉडी का है। तो आप कौन? आप और बॉडी अलग अलग हो। आप बॉडी हो क्या? आप ये शरीर हो। मैं जानता हूं ये राहुल का शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर क्या है? वो क्या है जो निकल जाती है? वो कौन है? वो इच्छा है। तो इच्छा निकल गई, आप पड़े हो ऐसे। इच्छा जब तक है जब तक आप बैठते हो। आत्मा नहीं निकलती। आत्मा कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ, फाड़ के चीर के दिखा दो इसको। लेकिन हाँ, इच्छा हमें महसूस हो रही है। इच्छा है नहीं है? तो मेरा कहने का भावार्थ ये है, इच्छा है, ये तो सब नाम है। मन, विचार, सपना, ये थ्री व्हीलर, टम्पू, ये सब क्या है? ये जो आप जैसे इंजीनियरों ने नाम रख दिए, ये आत्मा वगैरह है, विचार है, मन है, ये सब छोटी चीजें हैं। मैं क्या है? इच्छा के अंदर ही तो पैदा हो रहा है सब। तो गुरुजी ये अभी कहते हैं, जैसे कई बार बोलते हैं कि मैं उसने जैसे बोलते हैं कि मैं दिल से याद कर रहा हूँ, दिल है, मन तो है ही नहीं, शरीर में मन कहाँ है? कहते हैं कि कोई फिजिकल चीज है ही नहीं, मन कुछ भी नहीं है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि मन नाम की कोई फिजिकल चीज है ही मैं ये कह रहा हूँ, ये हमने नाम दे दिया। हाँ, अब कुछ तो नाम दें, क्या करोगे? कुछ तो देना पड़ेगा। ये शरीर है, इसका नाम राहुल दे दिया, पिंटू दे दिया, चिंटू दे दिया, लल्लू दे दिया। कुछ तो देना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए। बेसिक में ये आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। ये अनुभव है, आत्मा अनुभव नहीं। आत्मा करे अनुभव, आत्मा निकल के वहां आई या आत्मा ने कही चल ठिकन पे चले, ऐसा तो कभी अनुभव नहीं किया। सिर्फ एक शब्द सुना, इच्छा हुई, ये अनुभव हो रहा है। मेरी इच्छा हुई मैं राहुल से बात कर रहा हूं, ज्यादा फोर्स किया तो तू ये कह रहा था मैं वहां भी हूँ, ये पेशकर फलान है, नहीं चल। मेरी इच्छा प्रबल थी, आज मूड था, मैंने मैं गाड़ी को ठीक करा लूंगा और राहुल का इंटरव्यू लूंगा। तो एक इच्छा हुई ना, तो मैं आया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सारे प्रोसेस में पेट्रोल पंप है, वो है, ये सब छोटे छोटे नाम है। अब आपकी सोच जहां तक पहुंचेगी, आपने मान लो BMW गाड़ी को ठीक किया है, वहां तक पहुंच गई, फरारी की ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं फरारी के बारे में। तो अभी तक आप सब लोग किताबों के और जो बाबा आते हैं या बताते हैं या पंडित जी बता रहे हैं वहां तक पहुंचे हो। मैं वहां से ऊपर पहुंचा हूं। मैं इन सबको, मैं इसी प्रोसेस से गुजरा हूं। मैं भी मानता था आत्मा है, फलाना है, ढिमका है। मैंने कहा यार ये आत्मा को अनुभव क्यों ना हो। तो करते करते मैंने खोज करी है, 15 साल से मैं लगा हुआ सिर्फ इसी को ढूंढने में। मैं कौन हूं? मैं शरीर तो नहीं हूं। अभी आपका हाथ अलग कर दें कि ये राहुल है, नहीं, ये दांत अलग कर दें, ये कर दें, तो राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है कहीं? अब कार है, अब कार क्यों करते हो? भाई कार है ये, इसके सब
पार्टों को खोल दो और सबको पूछते जाओ, ये कार है, ये कार है, ये कार है, ये कार है। जब सब हट जाएगा कार कहाँ गई? सबको अलग कर दिया। ठीक है। तो इच्छा, लेकिन इच्छा रहित आपने कहा आपने मुझसे कि कभी नहीं हो पाएंगे, कहा ना। आत्मा का तो प्रूफ है नहीं आपके पास, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि इच्छा ही वर्चू, इच्छा ही शुरुआत है और इच्छा ही आपकी है। ये मानते हो या नहीं मानते है? अब इच्छा पूर्ति कैसे होती है? अब आप इच्छाओं के पीछे हर आदमी भाग रहा है, नहीं भाग रहा। अब इन इच्छाओं को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 कैटेगरी कैसे? एक इच्छा ऐसी जो ऑटोमेटिक है, प्रोसेस होती है, जैसे पेशाब लगना, पखाना जाना, भूख लगना, जब जवान हो जाते हैं तो मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना। अभी मैं ऐसे बॉक्सिंग मानूं आपको तो आप एकदम सुरक्षा की इच्छा, ठीक है, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर। अब जैसे बच्चा पैदा होता है पशु का, हमारी माँ ने तो हमें दूध पिला दिया, पशु का बच्चा अपने आप खड़ा होकर अपने आप खाने को ढूंढ लेता है, वहीं पहुंच जाता है, लेकिन उसकी माँ तो बता भी नहीं सकती और कह भी नहीं सकती। लेकिन वो बच्चा क्यों जाता है? क्योंकि ये प्राकृतिक प्रोसेस है कि हमें सुरक्षा की इच्छा सबकी, मैं बचूं। पशु बच्चे के कुत्ते को डंडा मारोगे वो भाग जाएगा। सुरक्षा की इच्छा, खाने पीने की इच्छा, नींद की इच्छा, और ये जो वेस्ट निकलता है हमारे शरीर के अंदर से इसकी इच्छा, और प्रजनन की इच्छा, जो मैं जवान हो जाऊं, उस लायक हो जाऊं, आगे एक से अनेक हो जाऊं। प्लस जो हमारी बॉडी में फंक्शन चल रही है वो इनबिल्ट इच्छा है। अब वो कैसे पता चलेगी वो इच्छा से चल रही है? क्योंकि हमें तो भाषा आती नहीं। अभी मैं आपका सांस बंद कर दूं तो आपकी क्या इच्छा होगी? ऐसे ही दर्द, यहाँ दर्द हो रहा है तो दर्द ठीक होने की इच्छा। तो ये इनबिल्ट इच्छाएं हैं, इनके साथ कुछ इच्छा नहीं, ये प्राकृतिक है, सबके अंदर है। अब दूसरी इच्छा हो गई देश काल परिस्थिति की इच्छा। मतलब आपने कहीं वो बाइक देखी, चाहे वो फोन में देखी, चाहे वो रोड पर चलती देखी, आप इच्छा उत्पन्न हुई, ये मेरे लिए। ये क्या आती है? ये देश काल परिस्थिति, इनकी पूर्ति के लिए हम लोग भागते हैं। किसी का घर देखा, किसी का सोफा देखा, किसी की औरत देखी, यार ऐसी घरवाली हो मेरी, या ऐसी गर्लफ्रेंड है ना। ये क्या है? इनके लिए भाग रहा है, इनके लिए मंदिरों में जा रहा है, जोत जला रहा है, इनके लिए जुगाड़ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? यही है। दूसरी इच्छा ये हमने रखी है, इच्छाएं, इस पर हमारा काम चल रहा है। अब तीसरी इच्छा होगी जिद्दी इच्छा। अब किसी को जिद हो गई कि भाई मुझे तो ये ऐसा बनाना है, कौन बनाना है। अब एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। बल्ब बनाने वाले ने सोचा कि भाई दीपक बहुत जल्दी है, अब ऐसी कोई चीज बनाए जो तेल खत्म हो जाए फिर भी जलता रहे, और बिखरने का डर ना हो, और हवा चले तो भी डर ना हो। बोले एक बंदे के अंदर इच्छा हुई। क्या हुई? इच्छा हुई। उसने प्रोसेस शुरू किया, करते करते 700 बार वो फेल हो गया और उसका सब कुछ बिक गया। उसको बनाने प्रैक्टिकल करते करते उसकी बीवी छोड़ के भाग गई, बच्चे भाग गए, कोई नहीं रहा, अकेला बैठा है और रोटी खा रहा है, एक थाली बची है और फेल है। उन्होंने कहा यार, रोटी उठाई, हाथ पर रखी, खाने लग गया, उस बर्तन को बेच दिया और सामान ले आया और बल्ब बन गया। मतलब इसे कहते हैं जिद्दी इच्छा। सब कुछ खत्म हो गया है, बंदे के पास कुछ नहीं बचा है, वो कह रहा करूंगा करूंगा। अभी आप कुछ कहने लगो मैं ऐसे ऐसे गाड़ी बनाऊंगा या ऐसे ऐसे वो करूंगा, लोग कहेंगे पागल है, ऐसे तो काज बनाई ना आज तक, यही तो पागल है। लेकिन आपकी अगर वो बिल्कुल इच्छा होगी तो आप ये बना दो। इससे कितना है 100%। तो हमने 3 कैटेगरी में इच्छाओं को बांटा। पहली इच्छा प्राकृतिक,
दूसरी देशकाल परिस्थिति के हिसाब से जो हम देखते हैं, ये हम ऐसा जंगला लगवा लें यहाँ, ऐसा गलत नया डिजाइन आ गया, ये होना चाहिए। ठीक है, जरूरत हमें लग रही है कि यार यहाँ से गाँव पैदल जाता हूँ एक बाइक को, वो देशकाल परिस्थिति की है, वो बदलती रहती है। बदलती कैसे? यहाँ के कानून के हिसाब से हेलमेट पहन के जाना है, एक देश में कानून हेलमेट का है नहीं तो वहाँ हेलमेट की इच्छा ही हो, यहाँ इच्छा करनी पड़ेगी जबरदस्ती। तो ये है देशकाल परिस्थिति। अब हमने जो नया प्रोसेस खोज किया है, मैंने तो ये किया है कि हम, कोई कहता है कि परिक्रमा लगा लो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई कहता है कि दीपक जला लो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा ही। अब अगर वो दीपक जलाने से भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर आप क्लेम किसको करोगे, लड़ाई किससे करोगे? नहीं है ना, तो फिर तो बेकार। हम ये श्योर करते हैं कि आपकी इच्छा अगर कोई है, लिख के देते हैं।